नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे रोचक तथ्यों की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये तथ्य इतने हैरान कर देने वाले हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और हाँ, ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जान और रोमांच से भरी यात्रा को। चींटियां कभी सोती नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि चींटियां कभी सोती नहीं हैं? जी हाँ, ये नन्ही मेहनती जीव दिन रात लगातार काम करती रहती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चींटियां पूरी तरह से नींद नहीं लेती, बल्कि थोड़े थोड़े समय के लिए निष्क्रिय हो जाती हैं। इनकी दिमागी गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से सोने जैसा कुछ नहीं होता। यही कारण है कि एक चींटी की कॉलोनी बेहद संगठित और अनुशासित होती है। चाहे भोजन इकट्ठा करना हो या रानी चींटी की सेवा, ये कभी नहीं रुकती। सच में इनका जीवन एक प्रेरणा है। द वीनस फ्लाई ट्रैप, मांसाहारी पौधा। दिखने में सुंदर लेकिन बेहद खतरनाक। वीनस फ्लाई ट्रैप एक ऐसा पौधा है जो मांसाहारी होता है। ये कीड़ों को अपनी पत्तियों के बीच फंसा कर निकल जाता है। जैसे ही कोई कीड़ा इसकी संवेदनशील बालियों को छूता है, पत्तियां तेजी से बंद हो जाती हैं और शिकार फंस जाता है। इसके पौधा धीरे धीरे उसे पचाने लगता है। ये पौधा उन इलाकों में पाया जाता है जहां मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। अपने अनोखे शिकार तंत्र से ये पोषण प्राप्त करता है। प्रकृति का ये करिश्मा वाकई हैरान कर देने वाला है। डॉल्फिन एक आंख खोलकर सोती है। डॉल्फिन जितनी प्यारी होती हैं, उतनी ही अनोखी भी। जब वे सोती हैं, तो उनका आधा दिमाग जागा रहता है और एक आंख खुली रहती है। यह उन्हें शिकारियों से बचने और समय समय पर सतह पर आकर सांस लेने में मदद करता है। वैज्ञानिक इसे यूनिहेमिस्फेरिक स्लीप कहते हैं। डॉल्फिन का मस्तिष्क 2 हिस्सों में बंटा होता है और एक बार में सिर्फ एक हिस्सा विश्राम करता है। इससे यह साबित होता है कि डॉल्फिन सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि बेहद सतर्क जीव भी है। नींद और सुरक्षा का यह संतुलन कमाल का है। अंतरिक्ष में आंसू नहीं गिरते। सोचिए, अगर आप अंतरिक्ष में रोएं तो क्या होगा? वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए आपके आंसू जमीन पर नहीं गिरते, बल्कि वे आपकी आंखों पर तैरते रहते हैं, एक छोटी सी पानी की गेंद की तरह। अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया है कि रोते समय आंसू इकट्ठा हो जाते हैं और जलन या असुविधा पैदा कर सकते हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि हमारा शरीर कितनी बारीकी से पृथ्वी के माहौल पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में हर छोटी चीज एक नई चुनौती बन जाती है, यहां तक कि भावनाओं का इजहार भी। कुछ कछुए पूंछ से सांस लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ कछुए अपनी पूंछ से सांस ले सकते हैं? खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला फिट्जरॉय कछुआ अपनी क्लोआका यानी मलद्वार के पास की त्वचा से ऑक्सीजन अवशोषित करता है। यह क्षमता उन्हें ठंडे पानी में लंबे समय तक डूबे रहने में मदद करती है। जब ये कछुए हाइबरनेट करते हैं, यानी सर्दियों में निष्क्रिय हो जाते हैं, तो यही प्रक्रिया उनकी जान बचाती है। यह साबित करता है कि प्रकृति ने जीवों को कैसे कैसे अनोखे तरीके दिए हैं सर्वाइव करने के लिए। सांस लेने का यह तरीका अद्भुत है। जीभ का प्रिंट भी यूनिक होता है। हम सब जानते हैं कि फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इंसान की जीभ का प्रिंट भी बिल्कुल अलग होता है? जी हाँ, हर व्यक्ति की जीभ का आकार, बनावट और स्पर्श पैटर्न इतना विशिष्ट होता है कि इसे पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में जीभ के प्रिंट से बायोमेट्रिक पहचान संभव हो सकती है। यह तथ्य दर्शाता है कि इंसानी शरीर कितना जटिल और अनोखा है। हर हिस्सा अपनी खास पहचान रखता है। बिल्लियों का दिमाग इंसानों से 90% मिलता है। बिल्ली प्रेमियों के लिए एक दिलचस्प खबर है। बिल्लियों का दिमाग इंसानों के दिमाग से 90% तक मिलता जुलता है। यही वजह है कि वे हमारी भावनाओं को समझ पाती है, मूड के अनुसार प्रतिक्रिया देती है और अपने वातावरण को अच्छी तरह समझती हैं। बिल्लियों की याददाश्त भी काफी तेज होती है और वे पुराने अनुभवों से सीखती हैं। उनका व्यवहार हमें अक्सर हैरान करता है, लेकिन ये उनके दिमाग की शक्ति का प्रमाण है। इसलिए अगली बार जब आपकी बिल्ली आपको घूरे समझ जाए, वो सोच रही है,
ए भौरे की उड़ान एरोडायनामिक्स को माप। भौरे की उड़ान विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली है। उसके पंख छोटे हैं और शरीर भारी, फिर भी वो उड़ता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पारंपरिक एरोडायनामिक्स के हिसाब से भौरे को उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी उड़ान पंखों की तेज गति और गति के विशेष पैटर्न से संभव होती है। ये पंख एक हेलीकॉप्टर जैसी तकनीक से चलते हैं, ऊपर नीचे नहीं बल्कि घूमते हुए। भौरे की उड़ान हमें सिखाती है कि प्रकृति की कुछ चीजें गणना से नहीं बल्कि चमत्कार से होती हैं। नए खरगोश मल को 2 बार खाते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन खरगोश अपने मल को 2 बार खाते हैं और यह उनके लिए जरूरी होता है। पहला मल, जिसे सिकोट्रॉप्स कहा जाता है, वह नरम होता है और पोषक तत्वों से भरपूर। खरगोश इसे फिर से खाकर आवश्यक विटामिन और बैक्टीरिया प्राप्त करते हैं जो पहले पाचन में नहीं मिल पाते। यह प्रक्रिया उनके पाचन तंत्र का हिस्सा है और पूरी तरह प्राकृतिक है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अगली बार अगर आप ये देखें तो समझिए यह प्रकृति की योजना का हिस्सा है। मोनार्क तितली की हजारों किलोमीटर की यात्रा। मोनार्क तितली हर साल कनाडा से मेक्सिको तक हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है, वो भी बिना रुके। ये माइग्रेशन प्रकृति की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। ये नन्ही तितलियां दिशा जान, तापमान संकेतों और सूर्य की स्थिति की मदद से रास्ता तय करती हैं। सबसे हैरानी की बात, जो तितली यात्रा शुरू करती है वही आखिरी गंतव्य तक नहीं पहुंचती। कई पीढ़ियां इस सफर में जम लेती हैं और एक दूसरे का सफर पूरा करती है। ये जीवन और उत्तराधिकार की एक अद्भुत कहानी है।